सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा सरकार को यह बताने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि काइंडली प्लीज मेक वॉशरूम्स फॉर द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स दे गो थ्रू देयर पीरियोडिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उसके लिए वॉशरूम चाहिए होते हैं। सही बात है या नहीं? आपको लगता है कि ये कोई बहुत एकदम रॉकेट साइंस थी समझने के लिए? दैट वुमेन दे नीड वॉशरूम्स ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, एज सिंपल एज दैट। अब वो सुप्रीम कोर्ट को देश के अंदर ऑर्डर करना पड़ा कि 4 हफ्ते के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बना दो, बिकॉज उसके बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। वुमेन, गर्ल्स, दे आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ देयर स्कूल्स, वो अपना स्कूल, अपनी एजुकेशन छोड़ के चली जा रही हैं, बिकॉज स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स नहीं है। लड़के तो मैनेज कर रहे हैं, somehow they are completing their education, women cannot, it is not possible. Then menstrual hygiene policy की हम बात कर रहे हैं, that means it should be hygienic, clean, some facilities should be there which are not, aggravating infections, diseases which can even lead to deaths. ऐसे diseases हो सकते हैं जिससे डेथ हो सकती है। तो पढ़ाई छूट जाती है वॉशरूम ना होने की वजह से, वो कभी देश की प्रायोरिटी नहीं थी। अब शायद इस पॉलिसी में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भारत सरकार बनाएगी उसमें शायद वॉशरूम्स भी होंगे, उम्मीद तो ऐसी है। देन 2 बहुत बड़े इशू हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर। नंबर 1 इज एक्सेस, नंबर 2 इज अफोर्डेबिलिटी। Whether you have the access to good quality sanitary napkins, if you are living in a very far off place in an hilly area, तो वहां पे ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स बेचने नहीं पहुंच रहे, वहां पे डिमांड भी कम है। बिकॉज हमने ये भी देखा है कि जो रूरल हैं, रूरल वुमेन, लेस एजुकेटेड वुमेन, दे आर नॉट बाइंग दीज सैनिटरी पैड्स। तो इसलिए एक्सेस वहां पर नहीं हो पाता, जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं देश के। अगर हो पाता है तो बहुत एक बड़ा देश का तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसे एक्सपेंसिव सैनिटरी नैपकिन्स, तो उसका भी रिप्लेसमेंट चाहिए, बिकॉज ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। एंड इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, ऑफ द फीमेल सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट दे आर हैविंग एटलीस्ट द बेसिक फैसिलिटीज टू फॉलो देयर मेंस्ट्रुअल पीरियोडिक साइकिल इन अ क्लीन हाइजीनिक मैनर, राइट? तो बाकी तो हमें पता ही है दैट दीज थिंग्स आर अ टैबू इन द सोसाइटी। आपको भी शायद अपने गैजेट्स की आवाज कम करनी पड़ गई होगी कि सर तो उसी ऊंची आवाज में बोलते जा रहे हैं। Isn't it? तो टैबू क्या होता है? जिस चीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं, एंड इसीलिए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अच्छे से समझा नहीं पाती, बिकॉज पहली जनरेशन की एजुकेशन, अवेयरनेस, कंडीशनिंग नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट जनरेशन की भी नहीं हो पा रही है, राइट? एंड देयर आर कर्टन्स विद इन द होम्स जिसमें द मेल मेंबर्स, उनको नहीं बताया जा रहा, राइट? A very natural biological process. Indian society is very weird in certain things that, we were the society that wrote Kama Sutra like books. And when it comes to, sharing these things, तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आपको नहीं बताया जाएगा, तब तक आप बच्चे हो। In some colleges there are common rooms as well, right? So that is a problem. That is a problem. Alright, कॉमन रूम्स फॉर रेस्ट। बहुत बड़ी समस्या तो ये है, एक वॉशरूम होता है। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, खासकर जो बहुत प्रॉस्परस स्टेट्स नहीं है, एंड दैट इज रिजर्व्ड फॉर द स्टाफ। और आप देखोगे जो कुछ अच्छे एजुकेशन मंत्री हैं जो कभी कभी निकल जाते हैं अपने ऑफिस से और विजिट कर लेते हैं एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जिसके लिए वो मंत्री बने, तो वो रेड करते हैं तो पता लगता है कि एक स्टाफ, दिस टॉयलेट है, दैट इज स्टाफ टॉयलेट, इट इज लॉक्ड। जब मास्टर जी जाएंगे तभी वो खुलेगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में विचार ही नहीं आया टीचर्स को। वेयर आर द वुमेन गोइंग, वेयर आर द मेल स्टूडेंट्स गोइंग, नोबडी केयर्स।
घर पे सिखा दिया जाता है कीप इट अ सीक्रेट, राइट? एग्जैक्टली, स्कूल में भी सिखा दिया जाता है. आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट, we should not be expecting our middle class parents to be so progressive. How is that possible? Look at the society around. उसमें हल्के से भी प्रोग्रेसिव है, यू शुड अप्रिशिएट. बट स्कूल्स जिनको एजुकेशन देनी थी, जिनको अच्छे सिटीजन्स बनाना था, वैल्यूज देनी थी, अपने बॉडी के बारे में कम से कम बंदा रिस्पेक्टफुल रहे, शर्म ना करे, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है, एज इफ इट इज अ मिस्टेक. स्कूल्स भी सेपरेट करते हैं पहले तो लड़का और लड़की को, और फिर लड़कियों को बताया जाता है एंड ऑल द मेन आर वंडरिंग कि क्या हो रहा है, हमें ग्राउंड में क्यों भेज दिया स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ऐसे होता है, राइट? उनको भी तो बताना चाहिए था दैट दे आल्सो नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दिस, इजंट इट? रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप करवा दिया जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, राइट? And the mindset of the society is not changing. Big reason, the very archaic, पुराने जमाने का एजुकेशन सिस्टम है ना. अब एनसीईआरटी बेचारी रिप्रोडक्शन चैप्टर डाल के भेजती है, उसमें इतने सारे कार्टून्स ग्राफिक्स बना के भेजती है कि बच्चे जो है कंडीशन हो. दैट इज दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस. वो आपका टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, बिकॉज आपके टीचर को शर्म आ गई. शी वॉज ऑल्सो टोल्ड बाय समवन कि भाई बताना नहीं है. अब वो उसको 50 बच्चे के सामने कैसे बोल दे. लड़कों को ही तो बताना जरूरी है, राइट? बायोलॉजी क्लास अलग अलग लग रही है. सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन स्कूल्स, हाउ वियर्ड इज दैट. एज इफ लड़कों और लड़कियों को कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जिन चैनल से उनको पता लगेगा वो अच्छे चैनल्स नहीं होंगे, वो सेफ चैनल्स नहीं होंगे, राइट? यू कैन नॉट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट यू मेक देम अवेयर, आप ही बता दो, तो यू आर द सेफेस्ट, द बेस्ट चैनल प्रॉब्ली, स्पेशली इफ यू आर अ पेरेंट, राइट, और अ टीचर. So that is it. अभी थैंक्स टू द वेरी प्रोग्रेसिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भगवान इनकी जो सर्विस एज है वो और लंबी करे, हो नहीं सकती है वैसे, बट आफ्टर मेनी चीफ जस्टिसेस वी हैव गॉट दिस गाय DY चंद्रचूड़, वेरी प्रोग्रेसिव in every aspect, and look at the orders that he is giving. और भी आप देखोगे leaving a very good legacy. उनमें से एक ये चीज है menstrual hygiene policy. Now government of India has said to the Supreme Court that we are making that, जल्दी ले आएंगे उसको. The editorial writes very beautifully, a policy is only half a revolution. To complete the circle, it is crucial the government ensures access to affordable menstrual hygiene products for all menstruating girls. तो मैंने आपको बता दिया कि affordability, access, awareness, education, not making it a social taboo, having enough washrooms per girl students, at least in the government institutions and public facilities. These are some of the issues which are related to this aspect of the society. और लड़कियों की education ही ना हो पाना, for not having a washroom. Can you imagine the impact? फिर पानी नहीं होता कुछ घरों में तो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं बिकॉज लड़की को पानी लेने के लिए जाना है. और ये माइनॉरिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा लैक्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स वी आर टॉकिंग अबाउट. अर्बन लोग इमेजिन नहीं कर पाते, राइट? दीपक इज सेइंग दैट इंडिया इज एट द फर्स्ट रैंक of countries who explore the porn sites. मैं बोल देता हूँ, you have written what? Such sites.